हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्पीडी का करंट अफेयर। अक्टूबर 2020 से 1 सितंबर 2021 तक का ये बुक अपडेटेड है, जिसमें 650 MCQ दिए गए हैं और आज हम इसके 100 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक। और ये प्रैक्टिस सेट 1 है, जिसे हम सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये बुक आपके आने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, खास तौर से RRB, NTPC, CBT2 के लिए और ग्रुप डी के छात्रों के साथ साथ SSC के बच्चों के लिए भी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। 23 अगस्त 2021 को भारत के पहले स्मॉक टावर का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो इसका राइट आंसर है दिल्ली में। कहां पर? दिल्ली में। याद रखिएगा, 23 अगस्त 2021 को भारत के पहले स्मोक टावर का उद्घाटन किस शहर में किया गया? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, 20 अगस्त 2021 को कौन कौन दिवस मनाया गया है? निम्न कथन पर विचार आपको करना है। आप इस वीडियो को रोक कर भी इसका आंसर लगा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, देखिए ऑप्शन डी का मतलब है 1, 2, 3, यानी कि विश्व मच्छर दिवस, सद्भावना ऊर्जा दिवस और अक्षय ऊर्जा दिवस। इन सभी को मनाया गया है 20 अगस्त को। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास एवं छोटा किसान बने देश की शान, किसने यह 2 नए नारे 15 अगस्त को दिए हैं? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए फिर से सुन लीजिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास। और दूसरा है छोटे किसान बने देश की शान, किसने ये 2 नारे 15 अगस्त को दिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लाल किले की प्राचीर पर 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय तिरंगा झंडा फहराने के लिए निम्न कथनों पर विचार करें। तो देखिए, आप इसके ऑप्शन को पढ़ सकते हैं, वीडियो को रोककर, और इसका आंसर भी लगा सकते हैं। मैं आपको टाइम देता हूं। फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो देखिए, नरेंद्र मोदी ने 8 बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। दूसरा है इंदिरा गांधी ने 16 बार और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 बार राष्ट्रीय झंडा फहराया है। साथ ही साथ जवाहरलाल नेहरू अब तक सबसे अधिक बार, यानी कि 17 बार राष्ट्रीय झंडा फहरा चुके हैं। याद रखिएगा, सभी कथन सही हैं और सभी इंपॉर्टेंट हैं आपके करंट अफेयर के माध्यम से भी और जीके के माध्यम से भी। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको मनाया गया है 13 अगस्त को। कब मनाया गया है? 13 अगस्त को। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया है? 13 अगस्त को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग में कितने स्थान पर पहुंच गए हैं? तो सही आंसर है दूसरे स्थान पर। ठीक है दोस्तों, भारत के भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग में कितने स्थान पर पहुंच गए हैं? दूसरे स्थान पर। 15 अगस्त 2021 को कट्टरपंथी संगठन तालिबान ने किस देश पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया है? सही आंसर है इसका अफगानिस्तान, यानी कि ऑप्शन सी। ध्यान रखिएगा, 15 अगस्त 2021 को कट्टरपंथी संगठन तालिबान ने किस देश पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया है? आंसर है अफगानिस्तान। किस महिला फुटबॉलर को AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए चुना गया है? तो राइट आंसर इसका नगंगोम बाला देवी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, किस महिला फुटबॉलर को AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए चुना गया है? तो उनका नाम है नगंगोम बाला देवी। देखिए, अगले क्वेश्चन में यहाँ ऑप्शन कट रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन पूरा कराऊंगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में अब तक सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता कौन बनी है? फिर से पढ़ लीजिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में अब तक की सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता कौन बनी है? तो इनका नाम है मोमोजी निशिया। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इनका नाम है मोमोजी निशिया। ठीक है, मोमोजी निशिया टोक्यो ओलंपिक 2020 में अब तक सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता बनी है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय तीरंदाज ने हाल ही में संपन्न हुए अंडर 21 विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप को जीता है? तो इनका नाम है कोमलिका बारी। ठीक है, किस भारतीय तीरंदाज ने हाल ही में संपन्न हुए अंडर 21 विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप को जीता है? तो इनका नाम है कोमलिका बारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के महुआ में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ
अगस्त 2021 में किया। इस योजना का पहला चरण का शुभारंभ कहां से किया गया था? तो इसका राइट आंसर है बलिया उत्तर प्रदेश। ठीक है, बलिया उत्तर प्रदेश से दूसरे चरण का पहले चरण का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो इसका राइट आंसर है हरियाणा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? हरियाणा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय दल 47वें स्थान पर रहा। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। देखिए यहाँ पर आप वीडियो को रोककर कथन पढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है ना, देखिए अब कथन दिए हुए हैं। गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा भाला फेंक में, सही है ये कथन। ठीक है, अगला है रजत पदक मीराबाई चानू, सही है, भारोत्तोलन को मिला है। और रवि दहिया को कुश्ती में रजत पदक मिला। कांस्य पदक पीवी सिंधु को बैडमिंटन में लवलीन बोरगोहेन इनका पूरा नाम है, जिन्हें बॉक्सिंग में, और हॉकी पुरुष टीम एवं बजरंग पूनिया को कुश्ती में कांस्य पदक मिले हैं। ये सभी कथन सही है। और भारत किस स्थान पर रहा? 47वें स्थान पर। ओलंपिक खेलों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कथन आप पढ़ सकते हैं, वीडियो को रोककर मैं आपको इसका आंसर बताता हूं अभी। सही आंसर है ऑप्शन डी। देखिए भारत ने ओलंपिक की शुरुआत से अब तक 10 स्वर्ण पदक, 16 कांस्य और 9 रजत के साथ 354 पदक जीते हैं। 18 पदक तो बीते 4 ओलंपिक में ही भारतीय दल को मिले थे। और तीसरा कथन है 12 पदक सिर्फ हॉकी खिलाड़ियों ने दिलाए हैं, जिसमें 8 स्वर्ण पदक हैं। नीरज चोपड़ा और भारत के राष्ट्रीय भाला फेंक कोच कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इनका नाम है ओवे होन। ठीक है, नीरज चोपड़ा और भारत के राष्ट्रीय भाला फेंक कोच कौन है? ओवे होन। नीरज चोपड़ा को अर्जुन पुरस्कार कब मिला था? तो याद रखिएगा 2018 में। ठीक है, नीरज चोपड़ा को अर्जुन पुरस्कार कब मिला था? 2018 में। अगला क्वेश्चन है नीरज चोपड़ा का जन्म खंडारा गांव के किस प्रदेश में हुआ था? राइट आंसर है पानीपत, हरियाणा। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। नीरज चोपड़ा का जन्म खंडारा गांव के किस प्रदेश में हुआ था? पानीपत, हरियाणा। टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा का जन्म कब हुआ था? देखिए नीरज चोपड़ा के बारे में सारे ही क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए गए हैं। सही आंसर इसका 25 दिसंबर 1997। टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा का जन्म कब हुआ था? 25 दिसंबर 1997। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं? राइट आंसर है भाला फेंक। याद रखिएगा नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं? आंसर है भाला फेंक। बजरंग पूनिया को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है 2019 में। बजरंग पूनिया को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2019 में। क्वेश्चन है बजरंग पूनिया को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 2019 में। बजरंग पूनिया को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2019 में। बजरंग पूनिया को किस वर्ष अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो सही आंसर है दोस्तों इसका 2015 में। ठीक है, बजरंग पूनिया को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2015 में। अगला क्वेश्चन है बजरंग पूनिया का जन्म 26/1/1994 को कहां पर हुआ था? तो राइट आंसर है इसका झज्जर, हरियाणा। कहां पर? झज्जर, हरियाणा में। बजरंग पूनिया का जन्म 26/1/1994 को कहां पर हुआ था? झज्जर, हरियाणा में। टोक्यो ओलंपिक 2020 में बजरंग पूनिया ने किस देश के रेसलर डाउलेट नियाज़कोव को 8-0 से पराजित कर कांस्य पदक जीता? तो ये थे कजाकिस्तान के। ठीक है दोस्तों, कहाँ के थे? कजाकिस्तान के। फिर से सुन लीजिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में बजरंग पूनिया ने किस देश के रेसलर डाउलेट नियाज़कोव को 8-0 से हराकर यानी कि पराजित कर कांस्य पदक जीता? तो ये थे कजाकिस्तान के। टोक्यो ओलंपिक 2020 में बजरंग पूनिया ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता है दोस्तों कांस्य पदक। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में बजरंग पूनिया ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसे नए लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है दोस्तों इसका दीपक दास को। ठीक है, याद रखिएगा किसे नए लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया? दीपक दास को। कौन कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला शहर बना है? तो देखिए दोस्तों ये बना है भुवनेश्वर। ठीक है, उड़ीसा का भुवनेश्वर शहर। कौन कोविड-19 के खिलाफ
100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला शहर बना है? तो इसका नाम है भुवनेश्वर। हाल ही में किसे विपिन आनंद के जगह LIC की नई प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है मिनी आईवे। ठीक है दोस्तों, हाल ही में किसे विपिन आनंद की जगह LIC की नई प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है मिनी आईवे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किनके नाम पर किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है मेजर ध्यानचंद। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किनके नाम पर कर दिया गया है? आंसर है मेजर ध्यानचंद। इब्राहिम राइसी किस देश के 8वें राष्ट्रपति बने हैं? देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, इब्राहिम राइसी किस देश के 8वें राष्ट्रपति बने हैं? आंसर है ईरान। ठीक है दोस्तों, इब्राहिम राइसी किस देश के 8वें राष्ट्रपति बने? ईरान। मोटो GP इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीरेंद्र सहवाग। ठीक है, मोटो GP इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? बीरेंद्र सहवाग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ मुझसे क्वेश्चन में आंसर बोलने में गलती हो गई, माफी चाहूंगा। मोटो GP इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं जॉन अब्राहम। ठीक है, अभिनेता जॉन अब्राहम, माफी चाहूंगा मैं। मोटो GP इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? जॉन अब्राहम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? क्वेश्चन पूछा गया है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो इनका नाम है धृति बनर्जी। ऑप्शन सी राइट आंसर है, धृति बनर्जी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक बनी है। हाल ही में भारत का पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक शुरू हुआ है। पूछ रहा है कहां पर शुरू हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों केरल में। ठीक है, भारत का पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक कहां पर शुरू हुआ है? केरल में। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। 2 अगस्त 2021 को PV सिंधु ओलंपिक में कितने मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी? तो ये बनी दोस्तों 2। ये ठीक है, 2 अगस्त 2021 को PV सिंधु ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। विश्व रेंजर दिवस किस दिन मनाया गया है? क्वेश्चन है, विश्व रेंजर दिवस किस दिन मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 31 जुलाई को। ठीक है, विश्व रेंजर दिवस कब मनाया गया है? 31 जुलाई को। महालेखा नियंत्रक का पदभार किसने संभाल लिया है? तो इनका नाम है दीपक दास। महालेखा नियंत्रक का पदभार किसने संभाला है? दीपक दास ने। किस देश ने 3 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 टीके लॉन्च किए हैं? तो राइट आंसर है UAE। किस देश ने 3 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 टीके लॉन्च किए हैं? तो इसका सही आंसर है UAE। किस मशहूर फिल्म समीक्षक का 74 वर्ष की उम्र में बीमारी के कारण निधन हो गया? तो देखिए इनका नाम था राशिद ईरानी। ठीक है, 39 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। किस मशहूर फिल्म समीक्षक का 74 वर्ष की उम्र में बीमारी के कारण निधन हो गया? राशिद ईरानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका ने रूस के राजनयिकों को कब तक देश छोड़ने का आदेश दिया है? तो राइट आंसर है 3 सितंबर। ठीक है, अमेरिका ने रूस के राजनयिकों को कब तक देश छोड़ने का आदेश दिया है? तो राइट आंसर है 3 सितंबर। UAE सरकार ने दुबई में रहने वाले सभी डॉक्टरों को निम्न में से किस वीजा को देने की घोषणा की है? तो सही आंसर है गोल्डन वीजा। ठीक है, UAE सरकार ने दुबई में रहने वाले सभी डॉक्टरों को निम्न में से किस वीजा को देने की घोषणा की है? आंसर है गोल्डन वीजा। भारतीय नौसेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है वाइस एडमिरल SN घोरमड़े। भारतीय नौसेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है वाइस एडमिरल SN घोरमड़े। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस डिजिटल पेमेंट मोड को लॉन्च किया है? तो सही आंसर है इसका ई-रूपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस डिजिटल पेमेंट मोड को लॉन्च किया? तो इसका नाम है ई-रूपी। 29 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार ने मेडिकल की पढ़ाई में OBC और EWS को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो देखिए OBC को 27% और ESW को 10%, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। 29 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार ने मेडिकल की पढ़ाई में OBC और EWS को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है?
तो ओबीसी को 27% और ईएसडब्ल्यू को 10%। विश्व स्कार्फ दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अगस्त को दोस्तों विश्व स्कार्फ दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, विश्व स्कार्फ दिवस कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को। मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी। ध्यान रखिएगा, मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है, 1 अगस्त 2021 को किस राज्य ने घर घर औषधीय पौधे वितरण अभियान को शुरू किया है? तो सही आंसर है इसका राजस्थान। ठीक है, 1 अगस्त 2021 को किस राज्य ने घर घर औषधि पौधे वितरण अभियान को शुरू किया? आंसर है राजस्थान। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस किस तिथि को मनाई गई है? तो इसको मनाया गया है दोस्तों 1 अगस्त को। ठीक है, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया गया? 1 अगस्त को। स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि मनाई जाती है? तो राइट आंसर है इसका 1 अगस्त को। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि मनाई जाती है, तो सही आंसर है इसका 1 अगस्त को। 1 अगस्त 2021 को किस राज्य को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता की बागडोर किस देश ने संभाल ली है? उसको संभाला है भारत ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर होगा ए, यानी कि भारत। 1 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता की बागडोर किस देश ने संभाली है? भारत ने। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस किस तिथि को मनाया गया है? क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस किस तिथि को मनाया गया है? 1 अगस्त को। कब? 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया गया है। हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो उनका नाम है नजीब मिकाती। ठीक है दोस्तों, लेबनान देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नजीब मिकाती। किस खेल से संबंधित भारत के पूर्व खिलाड़ी जिनका नाम था नंदू नाटेकर का 88 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? सही आंसर है बैडमिंटन। क्वेश्चन है, किस खेल से संबंधित भारत के पूर्व खिलाड़ी नंदू नाटेकर का 88 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? आंसर है बैडमिंटन। हाल ही में कौन आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो उसका नाम है फिलीपींस। ठीक है, कौन आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो यह है फिलीपींस देश। कौन दिल्ली के नए कमिश्नर बने हैं? क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दिल्ली के नए कमिश्नर बने हैं? तो उनका नाम है राकेश अस्थाना। याद रखिएगा, दिल्ली के नए कमिश्नर कौन बने हैं? राकेश अस्थाना। अगला क्वेश्चन है, प्रति वर्ष विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 28 जुलाई को। ठीक है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो इनका नाम है बसवराज बोम्मई। ठीक है दोस्तों, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? बसवराज बोम्मई। प्रति वर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको मनाया जाता है 28 जुलाई को। क्वेश्चन है, प्रति वर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। कौन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं? तो इनका नाम है नासिर कमल। याद रखिएगा, कौन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं? इनका नाम है नासिर कमल। हाल ही में कौन ड्रिंकिंग फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू करने वाला भारत का पहला शहर बना है? तो सही आंसर है पुरी, उड़ीसा। ठीक है, कौन ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? पुरी, उड़ीसा। हाल ही में किस राज्य में स्थित रमप्पा मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है? तो सही आंसर है इसका तेलंगाना। ध्यान रखिएगा, किस राज्य में स्थित रामप्पा मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है? तो राइट आंसर है तेलंगाना। प्रति वर्ष किस तारीख को सीआरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो 27 जुलाई को मनाया जाता है सीआरपीएफ का स्थापना दिवस। ध्यान रखिएगा, किस तारीख को सीआरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है? 27 जुलाई को। किस राज्य सरकार ने हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है? तो राइट आंसर है इसका उड़ीसा। ठीक है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा। हाल ही में कौन भारतीय कारोबारी अबुधाबी के सर्वोच्च कारोबारी बोर्ड के उपाध्यक्ष बने हैं? तो उनका नाम है यूसुफ अली। ठीक है, क्वेश्चन है, कौन भारतीय कारोबारी अबुधाबी के सर्वोच्च कारोबारी बोर्ड के उपाध्यक्ष बने हैं? तो उनका नाम है यूसुफ अली। टोक्यो ओलंपिक में किस देश की खिलाड़ी यांग कियान ने पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो ये थी चीन की। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, टोक्यो ओलंपिक 2020 की बात कर रहा है। ये किस देश की खिलाड़ी ने जिनका नाम है यांग
कियान ने पहला स्वर्ण पदक जीता? तो राइट आंसर है चीन। हाल ही में भारतीय खेल सम्मान में किसे 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो इनका नाम है प्रमोद भगत। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, प्रमोद भगत इनका नाम है। भारतीय खेल सम्मान में किसे 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का पुरस्कार मिला? प्रमोद भगत। प्रतिवर्ष पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 जुलाई को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। भारत की सबसे उम्रदराज छात्रा जिनका नाम था भागीरथी अम्मा को कितने वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है? तो ये थी 107 वर्ष की। भारत की सबसे उम्रदराज छात्रा भागीरथी अम्मा का कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? आंसर है 107 वर्ष। हाल ही में AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये है नगंगोम बाला देवी। ठीक है, AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 पुरस्कार किसे दिया गया? नगंगोम बाला देवी को। हाल ही में किसे AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 पुरस्कार मिला है? तो इनका नाम है संदेश झिंगन। ठीक है, किसे AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 पुरस्कार मिला? तो इनका नाम है संदेश झिंगन। प्रति वर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको मनाया जाता है 23 जुलाई को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रति वर्ष भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? 23 जुलाई को। प्रति वर्ष विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है आपका 22 जुलाई को। ठीक है, विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को। हाल ही में किस शहर में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल खुला है? तो ये खुला है एम्स्टरडेम में। ठीक है, किस शहर में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल खुला है? तो इसका नाम है एम्स्टरडेम। हाल ही में कौन हेती के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इनका नाम है दोस्तों एरियल हेनरी। ठीक है, कौन हेती के नए प्रधानमंत्री बने? तो इनका नाम है एरियल हेनरी। किस देश को हाल ही में वर्ष 2032 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी मिली है? तो ये मिली है ऑस्ट्रेलिया को। ध्यान रखिएगा, किस देश को हाल ही में 2032 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी मिली है? तो ये मिली है ऑस्ट्रेलिया देश को। हाल ही में कौन पेरू के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो उनका नाम है पेड्रो कास्टेलो। ठीक है, कौन पेरू देश के नए राष्ट्रपति बने? तो उनका नाम है पेड्रो कास्टेलो। हाल ही में किस संस्था ने ऑक्सीजन को बचाने हेतु एमलेक्स नाम की ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण विकसित की है? तो इसको किया है दोस्तों IIT रोपड़ ने। किसने? IIT रोपड़ ने ऑक्सीजन को बचाने हेतु AMLEX नाम की एक ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण को विकसित किया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस शहर में भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान बनाने का फैसला लिया है? राइट आंसर है नोएडा। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस शहर में भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान बनाने का फैसला लिया है? राइट आंसर है नोएडा। हाल ही में IOC ने किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र लगाने की घोषणा की है? सही आंसर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, IOC ने किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र लगाने की घोषणा की है? राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। हाल ही में ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका नाम है महाराष्ट्र। ठीक है, ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? महाराष्ट्र। हाल ही में HCL कंपनी के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ये हैं दोस्तों आपके C विजय कुमार। ठीक है, कौन HCL कंपनी के नए प्रबंध निदेशक बने हैं? तो उनका नाम है C विजय कुमार। हाल ही में किस गोलकीपर को मरणोपरांत मोहन बगान रत्न सम्मान दिया गया है? तो उनका नाम है शिवाजी बनर्जी। हाल ही में किस गोलकीपर को मरणोपरांत मोहन बगान रत्न से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है शिवाजी बनर्जी। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, शतरंज दिवस इसको मनाया जाता है दोस्तों 20 जुलाई को। ठीक है, 83 का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। ठीक है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की है? आंसर है राजस्थान। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर बनी है? तो देखिए, इनका नाम है वर्षा माथुर। ठीक है, भारतीय मूल की महिला
सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा सीमा नंदा। गलती हो गई मुझसे, माफी चाहूंगा। कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर बनी है? तो राइट आंसर है इसका सीमा नंदा। कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ये फिल्म है टाइटेन, यानी कि ऑप्शन सी। कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? तो इसका नाम है टाइटेन। हाल ही में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर है जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट। ठीक है, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट, इसका नाम चेंज कर दिया गया है जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का। प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 जुलाई को मनाया जाता है नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनेगा? तो ये बनेगा पटना में। ठीक है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनेगा? पटना में। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व दानिश सिद्दीकी का निधन हुआ, वे कौन थे? सही आंसर है पत्रकार, यानी कि 90 का ए सही रहेगा आपका आंसर। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व दानिश सिद्दीकी का निधन हुआ, वे कौन थे? पत्रकार। प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 जुलाई। ठीक है दोस्तों, 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस को मनाया जाता है। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत की पहली पॉड टैक्सी चलेगी? तो दोस्तों ये चलेगी नोएडा में। कहां पर? नोएडा में। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत की पहली पॉड टैक्सी चलेगी? तो ये चलेगी नोएडा में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे ममनून हुसैन का निधन हुआ है? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के। ठीक है, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे ये, क्या नाम था इनका? ममनून हुसैन, और इनका निधन हो गया है। हाल ही में इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है? तो राइट आंसर है यूएई। ठीक है, इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है? यूएई। किस राज्य की सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना लॉन्च की है? राइट आंसर है कर्नाटक। किस राज्य की सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना लॉन्च की है? आंसर है कर्नाटक। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो सही आंसर है 28%। कितना किया है? 28%। भारत का पहला ग्रेन एटीएम किस शहर में खुला है? भारत का पहला ग्रेन एटीएम किस शहर में खुला है? तो सही आंसर है गुरुग्राम में। कहां पर दोस्तों? गुरुग्राम में। प्रतिवर्ष विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर है 15 जुलाई को। प्रतिवर्ष विश्व कौशल दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को। एनटीपीसी को किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करने की मंजूरी मिली है? तो ये मिली है दोस्तों राजस्थान में। ठीक है, एनटीपीसी को किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करने की मंजूरी मिली है? राजस्थान में। ओलंपिक में जिम्नास्टिक के जज चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका नाम है दीपक कावरा। ठीक है, ओलंपिक में जिम्नास्टिक के जज चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? दीपक कावरा। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।